द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं या फिर उस पर खुश होते हैं तो स्वाभाविक है कि आपके साथ भी जीवन में गलती होगा। मैं दरअसल बात कर रहा हूं स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी तब बहुत खुश हो रही थी जब राहुल गांधी का बंगला खाली कराया जा रहा था। राहुल गांधी को जब सजा 2 साल की सुनाई गई थी, उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी और बंगला खाली करने का नोटिस तुरंत दे दिया गया था। आज वही आलम स्मृति ईरानी के साथ हो रहा है। स्मृति ईरानी से बंगला खाली करा लिया गया है और इसको लेकर अब लोगों का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि देखिए, जैसे को तैसा होता ही है, जो कर्मा होता है वो सबके साथ होता है। दरअसल स्मृति ईरानी को इस बात का घमंड हो गया था कि अमेठी चुनाव जीतने के बाद अमेठी की जनता हमेशा उन पर मेहरबान रहेगी और अमेठी की जनता हमेशा उनको जो है सर आंखों पर बिठाएगी। लेकिन जब आप काम नहीं करेंगे, जब आप अपने अहमंडता और घमंड में जिएंगे तो स्वाभाविक है कि अमेठी की जनता भी आपको, या फिर कहीं की जनता हो, वो आपको उतार कर नीचे फेंकेगी। और स्मृति ईरानी के साथ भी यही हुआ कि आप समझिए कि कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता, क्योंकि अमेठी और रायबरेली कहा जाता है कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन कांग्रेस से केएल शर्मा, जो कि आप समझते हैं कि छोटे नेता ही है, जो कभी गांधी परिवार के साथ मिलकर काम करते थे, वो लड़ गए और उनके सामने स्मृति ईरानी हार गई चुनाव। तो स्मृति ईरानी का कद कैसे घटा और भारतीय जनता पार्टी मानसिक तौर पर कितनी ज्यादा कमजोर हुई अमेठी की सीट हारने पर, यह साफ तौर पर जाहिर हुआ। यही वजह है कि तुरंत कार्रवाई करते हुए अमेठी को मतलब तुरंत कार्रवाई करते हुए स्मृति ईरानी को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। अब देखिए, ये बंगले की तस्वीर है और लगातार लोग रिएक्शन इस पर दे रहे हैं। रितु चौधरी लिखती हैं कि राहुल गांधी जी के साजिश के तहत निलंबन के बाद उनसे घर खाली कराने पर खुशियां मनाने वाली स्मृति ईरानी जी आज अमेठी में किशोरीलाल शर्मा जी के हाथों हार झेलने के बाद अपना बंगला खाली करना पड़ा। वक्त की बात है, कहते नहीं, आज तेरी तो कल मेरी, कल उसकी। वक्त सबका समान नहीं रहता है, वक्त बदलता जरूर है। आज सुख है तो कल दुख आएगा और दुख है तो सुख आएगा। यह परिवर्तन की पराकाष्ठा है जो अपने आप निरंतर चलती रहती है। इसमें परिवर्तन होते रहते हैं और कुछ लोगों को शायद इस बात का घमंड हो जाता है कि उनका वक्त आ गया, उनका दौर आ गया है, तो अपने दौर में कुछ भी कर सकते हैं, अपने दौर में कैसे भी वो जीवन जी सकते हैं और किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। वो सब चीजें दिखाई देने लगी और आखिरकार स्मृति ईरानी के साथ वही हुआ। और इसको लेकर अब देखिए, रितु चौधरी लिख रही है, नीचे भी लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। स्मृति ईरानी के बारे में चर्चा हो रही है क्योंकि स्मृति ईरानी का बंगला अब खाली हो गया है। स्मृति ईरानी और अब ना वो राज्यसभा सदस्य है ना ही लोकसभा। पिछली बार जब वो राहुल गांधी के खिलाफ 2014 में चुनाव लड़ी थी तो हार गई थी चुनाव, तब उन्हें बना दिया गया था, राज्यसभा भेजा गया था, फिर उनको एचआरडी मिनिस्टर बना दिया गया था, बड़ा मंत्रालय उनको दिया गया था, फिर कपड़ा मंत्रालय दिया गया। और फिर 2019 का जब लोकसभा चुनाव होता है तो राहुल गांधी को परास्त करने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से अब स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही कि बुरी हार और मानसिक हार कह सकते हुई है, उसके बाद से बड़ा फैसला लिया गया और स्मृति ईरानी अब ना सरकार का हिस्सा है। और स्मृति ईरानी इस वक्त कहां है ये शायद किसी को पता भी नहीं है। घर भी खाली हो गया है, डिप्रेस्ड भी होंगी, बहुत सारी चीजें भी उनके बारे में कही जा रही होंगी। देखिए, ये जीतू बुर्दक हैं, वो भी यही चीज लिख रहे हैं कि राहुल गांधी जी के साजिश के तहत निलंबन के बाद उनसे घर खाली कराने पर खुशियां मनाने वाले स्मृति ईरानी जी को भी आज अपना घर खाली करना पड़ रहा है। ये वक्त की बात है और यही सब चीज लिख रहे हैं। सादा अफरीन लिख रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने सरकारी आवास खाली कर दिया है। मोहतरमा कभी राहुल गांधी का सरकारी आवास खाली कराने के लिए छटपटा रही थी कि राहुल गांधी का सरकारी आवास क्यों खाली नहीं हो रहा है। उनको खाली, क्योंकि राहुल गांधी 2019 में जब चुनाव हारते हैं अमेठी से, तो वो वायनाड से भी उस वक्त उन्होंने चुनाव लड़ा होता है, तो वायनाड से वो चुनाव जीत जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जाहिर तौर पर अगर वो अमेठी के सांसद नहीं तो वायनाड के सांसद, तो सांसद तौर पर उनका बंगला अलॉट था, उनको मिला था बंगला। लेकिन उस बंगले को खाली कराने के लिए जिस तरीके से साजिश रची गई, एक मोदी करके, जो मोदी चोर क्यों होते हैं ये बात कही गई, तो मोदी सरनेम से जोड़कर, नरेंद्र मोदी से जोड़कर उनके खिलाफ कोर्ट में पीआईएल दायर की गई, मामला चला, उसके बाद उन्हें सज़ा सुनाई गई, 2 साल से ऊपर की सज़ा सुनाई गई। तो आप जानते हैं कि जो एमपी एमएलए कानून है उसमें कहा गया है कि अगर 2 साल से ऊपर की सज़ा आपको सुनाई जाती है तो आपके चुनाव लड़ने पर भी रोक रहेगी और आपकी जो सदस्यता है, चाहे वो विधानसभा की हो या लोकसभा की हो, वो रद्द कर दी जाएगी। तो उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई और रद्द होने के बाद फिर तुरंत ही तत्काल प्रभाव के साथ आदेश सुना दिया गया कि राहुल गांधी अपना बंगला खाली कर दें। और उस वक्त तेजी से इस बात की चर्चा भी चली थी कि राहुल गांधी का बंगला खाली हो रहा है, राहुल गांधी अब जेल जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में खुशी की लहर थी। स्मृति ईरानी भी उस पर खूब उस समय उस वक्त बहुत मतलब खुश नजर आ रही थी, तरह तरह के रिएक्शंस मीडिया में आकर दे रही थी कि बंगला खाली हो रहा है, ऐसा है वैसा है। लेकिन आज का दौर देखिए, तब का दौर देखिए। राहुल गांधी इस बार के यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से भी लड़े
और अमेठी माफ़ कीजिएगा, अमेठी से नहीं, इस बार वो रायबरेली से चुनाव लड़े और रायबरेली में भी उन्हें जीत मिली, वायनाड में भी जीत मिली। केएल शर्मा अमेठी में स्मृति ईरानी को परास्त कर गए, तो उनका भी वर्चस्व बढ़ गया। और अब ये जो बंगला खाली हुआ, ये काफ़ी दुख की बात भी कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि मोहतरमा भूल गई थी कि जब वक्त का पहिया घूमता है तो अच्छों का घमंड चूर कर देता है। यानी वक्त से, ये कहते नहीं, समय बड़ा बलवान, समय के सामने किसी की चलती नहीं है, समय कुछ भी करवा सकता है। वही चीज़ें हैं। सदम अपने ने लिखा है कि ये भूल गई थी जब वक्त का पहिया घूमता है तो फिर से वहीं पर आकर टिक जाता है। रणविजय सिंह लिख रहे हैं कि स्मृति ईरानी को सरकारी बंगला खाली करना पड़ा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को हराया था। कांग्रेस के एक मामूली से कार्यकर्ता ने चुनाव हरा दिया, वो केएल शर्मा थे। ना अमेठी में उनके खिलाफ कोई गांधी परिवार के साथ चुनाव लड़ा था, ना ही कोई ऐसा तेज तर्रार नेता था जो उत्तर प्रदेश में अपनी अलग छवि रखता रहा हो। यानी अमेठी और रायबरेली सीट पर एक लोकल कार्यकर्ता, काम करने वाला कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को चुनाव हराया। ये स्मृति ईरानी के लिए भी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मानसिक हार थी, बड़ी हार थी। क्योंकि आप समझिए कि एक छोटा कार्यकर्ता ऊपर से कैबिनेट मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, पूरा प्रशासन लगा हुआ साथ में। मनोज पांडे एक विधायक थे, उनको भी शामिल कराया गया, ब्राह्मण सम्मेलन कराया गया, प्रबुद्ध महासम्मेलन हुआ, हर एक पैतरा अपनाया गया। यहां तक कि कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मुकदमा भी लिखाया गया, उनको घर में, ताकि वो प्रचार न कर सके, घर में रहें, बाहर न जा सकें, इस वजह से उनके खिलाफ मुकदमे लिखवाए गए, दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी कोई भी पैतरा काम नहीं आया। और अमेठी की जनता ने यह साबित कर दिया कि घमंड नहीं चलेगा। अगर आप घमंड करेंगे तो आपको कुर्सी से नीचे उतार कर फेंक दिया जाएगा, और वही काम स्मृति ईरानी के साथ हुआ है। रणविजय ने इसीलिए कहा सरकारी बंगला खाली करना पड़ा। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को हराया था। मोदी मंत्रिमंडल में सबसे बुरी हार स्मृति की हुई थी, सबसे बुरी हार। काव्या लिख रही हैं कि जब राहुल गांधी से बंगला छीना जा रहा था तो स्मृति ईरानी खुशी मना रही थी। आज स्मृति ईरानी को हारने के बाद बंगला खाली करना पड़ रहा है। कर्मा, लोग कह रहे हैं कि कर्मा तो पलट कर आता है भैया। आप किसी के साथ गलत करोगे, दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे, तो स्वाभाविक है कि आपके लिए भी गड्ढा खोदने की तैयारी चल रही होगी। आपको मालूमात ही नहीं होगा कि आप जहां गड्ढा खोदने जा रहे हैं, रास्ते में यहाँ पर गड्ढा खुद चुका है, आप खुद उसमें गिरने वाले हैं। तो ये चीजें जो हुई हैं वही हुई हैं। रवीश कुमार कमेंट्री भी लिखते हैं कि अमेठी में करारी हार का सामना करने के बाद आखिरकार स्मृति ईरानी ने अपना बंगला खाली कर दिया है। सबसे संतोषजनक क्षण देने के लिए केएल शर्मा जी को धन्यवाद। कहा जा रहा है कि सबसे संतोषजनक क्षण दिया गया है जो ये बंगला खाली हुआ है। और कर्मा रिटर्न्स की बात भी लोग कह रहे हैं। साक्षी गुप्ता आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो लिखती हैं कि जब राहुल गांधी से बंगला छीना जा रहा था तो स्मृति ईरानी खुशी मना रही थी। आज स्मृति ईरानी को हारने के बाद अपना बंगला खाली करना पड़ा है। कर्मा रिटर्न्स, मतलब कर्मा वापस आता है घूम फिरा के। लालू प्रसाद यादव प्रौढ़ी लिख रहे हैं, ये हम कहा सुन रहे हैं, स्मृति ईरानी ने बंगला खाली कर दिया है। मोदी जी व भाजपा से ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 2014 में स्मृति ईरानी के हारने के बाद उनको राज्यसभा की सीट दे दी गई थी, राज्यसभा में भेज दिया गया था ताकि उनकी सदस्यता बरकरार रहे, और फिर वो मंत्री भी बनाई गई थी। लेकिन यहां पर देखिए तो आप क्या हो रहा है। अस मोहम्मद कैफ लिख रहे हैं कि समय किसी के बाप का गुलाम नहीं है, वो अपनी चाल से चलता है, अहंकार किसी का नहीं रहता है। आज स्मृति ईरानी ने अपना बंगला खाली कर दिया है। अहंकार तो रावण का नहीं चला तो स्मृति कहां से चलेगा, ये सब चर्चाएं लोग कर रहे हैं। और जिस तरीके से बातें हो रही है वो साफ तौर पर दिखाई भी दे रही हैं। और स्मृति ईरानी इस वक्त काफ़ी दुखित महसूस कर रही होंगी कि अगर खास उस वक्त हमने खुशी ना मनाई होती, साजिश न की होती, तो आज ऐसा हमारे साथ ना हो रहा होता। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।